हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बैंकिंग रिलेटेड कॉमन टॉपिक पे बातें करते हैं कि जब हम कुछ दिनों बाद बैंक में जाते हैं 2 साल 4 साल, तो बैंक वाले बताते हैं कि आपका खाता बंद हो गया है। तो ये कई तरह से बंद होते हैं, जैसे खाते डोरमेंट हो गए हो, या खाते अनक्लेम में चले गए हो, या खाते क्लोज हो गए हो। तो ये अलग अलग कैटेगरी है इसको। तो हम एक एक करके इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है और इसका क्या समाधान है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए सबसे पहले हम डोरमेंट टॉपिक को उठाते हैं। तो डोरमेंट अगर हम अपने बचत खाते में, या कोई भी खाता हो, कैनरा चैम्प या जनधन का खाते, कोई भी खाता हो, अगर उसमें हम 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट नहीं करते हैं, तो वो खाते डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं, वो डोरमेंट अकाउंट में चले जाते हैं। या उसमें कोई वैलिड ओरिजिनली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहता है, तो भी वो खाते के डोरमेंट अकाउंट में हो जाते हैं और भी रीजन होते हैं। तो जब हमारा अकाउंट डोरमेंट में चले जाते हैं तो इसको रीओपन करने के लिए सिंपल से तरीका है कि हमें बैंक ब्रांच, जो हमारा होम ब्रांचेज है, जिसमें हमारा पेरेंट ब्रांच है, बहुत से ब्रांचेज हैं, तो लोग ये भी के दिमाग में है, तो इस कैनरा बैंक हो गया, स्टेट बैंक है, या पीएनबी होगा, कोई होगी, सेम एक ही बैंक का एक ही तो ब्रांचेज है, मतलब इसी से तो वो भी है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर एक ब्रांच का अपना अपना एक पावर होते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको होम ब्रांच, मतलब जहाँ पे आपका खाता खुला है, वहीं पे जाना होगा अकाउंट रीएक्टिवेशन के लिए, या डोरमेंट से उसको रीएक्टिवेट करने के लिए। वहाँ पे सिंपल से एक एप्लीकेशन लिखना है ब्रांच मैनेजर के नाम से, फिर आधार कार्ड जो केवाईसी के रूप में आपको एड्रेस या आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में दोनों काम करते हैं। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, और फ़ोटो एक, या बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, 2 फ़ोटो। तो जनरली एक फ़ोटो लगते हैं, और बहुत से बैंकों में 2 फ़ोटो केवाईसी फॉर्मेलिटी फॉर्म के रूप में लगते हैं। तो ये आपको सबमिट करना होता है, और ये सबमिट करने के बाद बैंक अपना केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करके अकाउंट को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी एक्टिवेट, रीओपन नहीं, इसको एक्टिवेट बोलेंगे, उसको चालू कर देते हैं। फिर उसमें हम अपना ट्रांजैक्शन, जो मिनिमम ट्रांजैक्शन 100-200 रुपये का कर लेते हैं, फिर वो अकाउंट रेगुलर में आ जाते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम एटीएम कार्ड रखिए, कि एटीएम कार्ड रहेगा तो कहीं भी हम एटीएम से एक विड्रॉल कर लेंगे, या ऑनलाइन कोई एक ट्रांजैक्शन कर लेंगे, तो फिर ये डोरमेंट की परिस्थिति नहीं आएगी। फिर दूसरा, चलिए हम दूसरे टॉपिक, ऑन क्लेम। अगर कोई अकाउंट ऑन क्लेम में कैसे चले जाते हैं, तो ये भी एक डोरमेंट स्थिति की तरह ही होती हैं कि अगर हम अपना अकाउंट खुलवा रखें और उसे लेन देन नहीं करते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड होते हैं वो 10 साल का होता है। कि अगर हम 10 साल तक उस खाते से कोई लेन देन नहीं किए तो ये खाते अनक्लेम में चले जाते हैं। यानी अनक्लेम, यानी हम ये, इसका ये प्रोसेस होता है कि आपके खाते से जो पैसे हैं, जो भी पैसे 100, 50, 1000, लाख, जो भी अमाउंट है, वो बैंक के पास नहीं रहते हैं। वो बैंक उस जो अब अनक्लेम हो जाते हैं अकाउंट, तो वो अनक्लेम अमाउंट को बैंक उस खाते को डेबिट करके वो आरबीआई के किसी स्पेशल जो भी खाते हैं आरबीआई के पास भेज देते हैं। तो ये अनक्लेम होते हैं। तो फिर अगर हमें खाते हमारा अनक्लेम हो चला जाए तो हम इसको कैसे, मेरा पैसा है और कैसे मेरा खाता रीएक्टिवेट हो, तो इसके में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये बैंक के हाथ में नहीं रहता है, ये बैंक से आरबीआई के पास चले जाते हैं। लेकिन सबका एक अलग अलग पैकेज होता है, समाधान होते हैं, हर एक बैंक का एक अलग अलग पैकेज है। वो कस्टमर बैंक ब्रांच को रिक्वेस्ट करेगा, ब्रांच अपने हेड ऑफिस को रिक्वेस्ट करेगा, हेड ऑफिस और आरबीआई के पास, ये एक प्रोसेस होता है। तो इसमें जो केवाईसी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर अनक्लेम में एक चला गया है तो सिंपल से वही तरीका है कि हमें एक एप्लीकेशन लिखना और फुल केवाईसी के साथ, केवाईसी जिसमें हमारा आइडेंटिटी भी पहचान हो और एड्रेस भी पहचान हो। तो आधार कार्ड काफ़ी होते हैं जिसमें एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों होते हैं, और अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे देंगे। फिर उसमें मोबाइल नंबर जरूरी रहता है कि हम जब अनक्लेम पैकेज में हम इसको डालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उसमें मोबाइल नंबर और जो ईमेल मोबाइल आईडी रहते हैं वो बैंक का अपना डाल देते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाते हैं। तो हम इसको एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर जो सर्किल ऑफिस या हेड ऑफिस होते हैं वहाँ, और फिर वो आरबीआई के पास रोटेट होते चले जाते हैं। फिर वहाँ से आरबीआई सारी चीज़ को वेरीफाई करता है और ऑथेंटिकेट करते हैं। फिर जो अमाउंट आपके खाते से डेबिट हुआ है वो अमाउंट फिर आपके खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन इसमें जैसे डोरमेंट की प्रक्रिया में क्या होती है कि उसमें बैंक के पास होते हैं, वो सेम डे भी कर सकता है, 1-2 दिन या सप्ताह का टाइम ले सकता है। लेकिन इसमें 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना का भी समय लगता है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम ऐसे करके जो हमारा अनक्लेम अमाउंट है या अकाउंट है उसको रीएक्टिवेट, और मेरा अमाउंट मेरे खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। फिर हम आगे बातें कर रहे हैं कि क्लोज,
ये रेयर केस में होते हैं अकाउंट क्लोज। देखिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब 2014 या 15 में जब जनधन का खाता खुला था तो उस समय बहुत से खाते खुले थे। तो उसमें ये हुआ था कि बिना वैलिड केवाईसी के, वैलिड कोई भी अपना कागज़ जो राशन कार्ड ऐसे हैं वो लेकर आए, उससे खाते खुल गए। लेकिन उसमें जब खाते खुल गए तो उसमें बैंक का ये डिस्क्रिप्शन था कि डायरेक्शन भी बोल सकते हैं कि उसमें जो आपका ओरिजिनली वैलिड डॉक्यूमेंट एक चार्ट होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट ओबीडी में आते हैं, ये आपको बैंक के पास सबमिट करना है और केवाईसी कराने हैं। तो उस समय तो खाते खुल गए, लोगों को उतना अवेयर नहीं रहते हैं, चलो भाई खाते खुल गए तो और उसको और अपना केवाईसी 6 महीने के अंदर नहीं कराए। तो फिर क्या हुआ, बैंक क्या किया कि जो जिसका जिसका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो उसको यानी हेड ऑफिस या सर्किल ऑफिस से वो खाते को डायरेक्टली क्लोज कर दिया। तो ये क्लोज आउट होते हैं। या कभी कभी होता है कि हाँ चलिए हमें इस खाते बैंक में हमारी इच्छा है, हम हमारे सारे पैसे दे दो, हम इसमें खाते को बंद कराने चाहिए, एज माई विश हम बोल सकते हैं कि हम खाते बंद करा देते हैं। और फिर उस खाते को कुछ दिन के बाद चाहते हैं कि नहीं, वो जो मेरा अकाउंट नंबर है वही अकाउंट नंबर और वही खाता मुझे फिर से रीओपन कराने हैं। तो इसका भी अलग अलग बैंक का वो जो बैंक अधिकारी या ब्रांच मैनेजर है वो बताएंगे। लेकिन हम कैनरा बैंक का एक प्रोसेस बता रहे हैं कि इसको भी हम रीओपन कर सकते हैं, बशर्ते आपको केवाईसी और जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से भर के देने होते हैं। तो अगर बैंक खुद ही अकाउंट को क्लोज दिया है केवाईसी के कमी की वजह से, तो आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो उसको बैंक जो ब्रांच है वह अपने अपर अधिकारी को एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करके उसको रीओपन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो हम अपने खुद से अकाउंट को क्लोज किए हैं उसको भी रीओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे जो बहुत ही कॉमन टॉपिक था कि अकाउंट बंद हो जाते हैं या डरमेंट हो जाते हैं, अनक्लेम हो जाते हैं, या मेरे बिना रिक्वेस्ट के बिना कहे हुए बैंक अपने आप खाते को बंद कर देते हैं। तो इसको रीओपन कराने का तरीके के बारे में और क्या इसका सोल्यूशन है वो बताने की हम कोशिश किए हैं। तो हम आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरा आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।